पिछले ऑडियो पॉडकास्ट में आपने रब भवानी के जन्म, नुंदरिस से उनकी मुलाकात और उनकी शादी के बारे में की कहानी सुनी। आज हम उनकी शादी के बाद की कहानी कंटिन्यू करेंगे। इतना तो हम जान चुके हैं कि रब भवानी अपने ससुराल में सुखी नहीं थी। वह अपनी सास और पति से तंग आके अपने पिता श्री माधवजूदर के घर वापस जाने का फैसला ले चुकी थी। उनके पिता को जब रब भवानी से पूरी बात का ज्ञात हुआ तो उन्होंने रब भवानी के लिए एक अलग कमरे को पूरी तरह से तैयार करवाया। इस कमरे की वजह से रब भवानी की तपस्या सहज प्रकार से आगे बढ़ी। यहाँ पे ये कहना उचित होगा कि अभी भी पिता के बगैर घर में कोई भी रब भवानी की आध्यात्मिक रूप को नहीं जानता था। वह सब तो इस बात पर मायूस थे कि रब भवानी को अपने ससुराल में सुख नहीं मिला। रब भवानी ने अपने पिता से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया, जो पिताजी ने मान लिया और केवल औपचारिकता हेतु रब भवानी को गुरु दीक्षा दे दी। माता रब भवानी ने पिता के घर में 12.5 वर्ष तक तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अपने रहन सहन पूरी तरह से बदल दिया था। वह केवल गेरुए वस्त्र पहनने लगी और खान पीन में भी काफी कटाव। अपनी तपस्या के 13वें साल में एक रात जब रब भवानी अपने कमरे में पूजा अर्चना कर रही थी तो घर की एक स्त्री अचानक नींद से उठकर गलती से रब भवानी के कमरे का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी नजर आई। हालांकि वह आधी नींद में थी, रब भवानी के कमरे से निकलने वाली रोशनी की तेज चमक ने उसे चकाचौंध कर दिया और वह नार नार चिल्लाने लगी। घर के सभी लोग जाग गए और रब भवानी के कमरे की ओर भागे, परंतु उन्होंने जैसे ही रब भवानी के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर सब शांत पाया। सवेरे जब सब ने रब भवानी का कमरा फिर से चेक किया तो रब भवानी वहां नहीं थी। माना जाता है कि रब भवानी ने अपने तप को कंटिन्यू करने के लिए एक नई जगह शिफ्ट कर लिया था। यह जगह आज भी जबरवन के जंगलों के आसपास पाया जाता है। ये जगह चश्मशाही और जबरवन के पहाड़ी दामन में स्थित है। कई वर्षों पहले तक ये सारा पहाड़ी इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा था। यहाँ कई प्रकार के जंगली जानवर भी पाए जाते थे। यातायात का कोई साधन नहीं था और इस प्रकार ये इलाका साधारण लोगों के रहन सहन के अनुकूल नहीं था। हाँ, कभी कई श्रद्धालु आसपास के मंदिरों में आते जाते रहते थे। श्रीनगर में घर का तप स्थान छोड़कर अब रबवानी इसी जगह, जिसको वस्त्रवन कहा जाता है, में आ पहुंची थी और इधर ही अपना नया तप स्थल बनाया। उधर माधोजू दर कई दिनों तक रब-भवानी को श्रीनगर में ढूंढते रहे, परंतु उनको कुछ पता न चला। अंत में एक रात को सोते हुए उन्होंने एक सपना देखा जिसमें जबरवन के बारे में पता चला और अगले ही दिन वो रब-भवानी को ढूंढने के लिए जबरवन पहुंच गए। जबरवन पहुंचकर माधोजू दर ने रब-भवानी से घर वालों का पूरा हाल बताया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि वह घर वापस लौट आए, परंतु माता रब-भवानी ने मना कर दिया और कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैं यहीं बैठकर अपनी तपस्या पूरी करूंगी। वस्त्रवन में भी रब-भवानी ने 12.5 सालों तक अपनी तपस्या की, परंतु इन सालों में वहां पर लोगों का आना जाना बढ़ गया और उन्होंने अपना तप स्थल बदलने का एक बार फिर से निर्णय ले लिया। वस्त्रवन को छोड़ माता रब-भवानी ने शहर से दूर मनीगाम नामक गांव, जो गांदरबल तहसील में स्थित है, जाने का फैसला ले लिया। वियल गांदरबल क्षेत्र में उच्छन एक छोटा सा गांव है जो मनीगाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सारा पहाड़ी क्षेत्र है जो पहले पेड़ पौधों से भरा हुआ था,
जगह जगह पर यहाँ पानी के चश्मे भी पाए जाते थे, लेकिन आजकल जंगल भी कम होते जा रहे हैं और चश्मे भी कहीं कहीं ही नजर आते हैं। इसी हरियाली भरे क्षेत्र के उच्छन गांव में माता रब्बवानी ने वस्त्रवन से आकर अपना तीसरा तपोस्थान बनाया। यहाँ आने के बाद गांव वासियों ने उनके लिए एक कुटिया बनवा दी, जिसमें रहकर उन्होंने अपना तप का कार्यक्रम जारी रखा। यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि माता रब्बवानी ने यहाँ पर आकर अपनी साधना में तीव्रता लाई। खाना पीना तो पहले से ही छोड़ दिया था, पर अब रात की नींद भी वश में कर ली। केवल दिन रात बिना किसी विश्राम के अपनी आध्यात्मिक साधना में व्यस्त रहने लगी। इस सब का कुछ गांव वासियों तथा सेवकों को कभी-कभी दृश्य देखने को मिले थे और फलस्वरूप भवानी की चर्चा गांव के घर घर में होने लगी। वह गांव वाले अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे कि ऐसी उच्च कोटि की तपस्विनी उनके गांव में आकर रह रही है। इस प्रकार भवानी के सेवकों की गिनती बढ़ती गई और रोज कितने ही श्रद्धालु उनकी कुटिया में दर्शन के लिए आते रहे। कहा जाता है कि रब्बवानी को दूध देने के लिए उनके पास रोज एक गाय स्वयं नजदीकी मनी गांव से आया करती थी और कुटिया में दूध देकर फिर वापस चली जाती थी। यह गाय मनीगांव के निवासी पंडित लालचंद की थी। लालचंद की इस गाय का प्राय रोज जाकर रब्बवानी की कुटिया पर दूध देने का कार्यक्रम कई महीनों तक चलता रहा, परंतु किसी को भी इस रहस्य की जानकारी ना हुई। पर एक दिन लालचंद ने घर में किसी कारण ये सोचा कि आज मैं गाय का दूध स्वयं निकालूंगा। तो जब लालचंद ने इस गाय का दूध निकालना आरंभ किया तो गाय से कोई अधिक दूध नहीं मिल पाया, एकदम नहीं के बराबर। वह परेशान हो उठा कि मालूम नहीं क्या कारण हो सकता है कि गाय ने दूध नहीं दिया। दूसरे दिन लालचंद अपनी गाय के पीछे पीछे गया। लालचंद गाय के पीछे पीछे जाकर क्या देखता है कि उसकी गाय कुछ दूर चलने के बाद उच्छन की ओर निकल जाती है और उच्छन पहुंचकर माता रब्बवानी की कुटिया में चली गई और दूध देकर थोड़ी देर में वापस आ गई। लालचंद ये सारा दृश्य स्वयं देखकर काफी चकित हुआ और घर वापस लौटने के बजाय वह दौड़कर कुटिया में माता रब्बवानी के सम्मुख आया और सिर झुकाकर क्षमा याचना करने लगा। भवानी ने आशीर्वाद देकर कहा कि जो कुछ आपने देखा है उसे मन में ही रखना, किसी से भी भेद प्रकट नहीं करना। इस घटना से पंडित लालचंद बहुत प्रभावित हुआ और माता रब्बवानी का एक कट्टर भक्त बन गया। अब वह रोज माता के दर्शन करने वास्ते उच्छन आने लगा और कई बार अपनी भक्ति और श्रद्धा से माता रब्बवानी को मनीगांव आने का आग्रह भी करने लगा। इसी प्रकार काफी समय बीतता गया कि एक दिन लालचंद के फिर से विनती दोहराने पर भवानी ने हाँ कर दी। लालचंद हर्षित हुआ। भवानी एक दिन मनीगांव की ओर प्रस्थान कर लेती है और वहां पहुंचकर आराम से लालचंद के घर में ही ठहरती है। ये एपिसोड यहाँ तक। अब अगले एपिसोड में हम लालचंद के घर पर रहकर माता ने कौन कौन से चमत्कार किए उनकी बात करेंगे। नमस्कार।